हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? बढ़िया गणित, कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो को देखिए हो जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्पिरेसी के बादशाहों के बारे में। ना कोई वैल्यू ना कोई यूज। क्या इस दुनिया में लोगों को इन्फ्लुएंस करना इतना आसान है तो सही। तो गाइस आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट है कुलदीप सिंघानिया, जिनके इंस्टाग्राम पे 7.4 मिलियन फॉलोअर हैं। अब भाई अगर इतने सारे फॉलोअर हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अनोखा ही बनाते होंगे। तो चलिए एक बार इनका कंटेंट देख लेते हैं। भैया ये कितने का है? 50 रुपए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा 50 का और कौन सा 500 का? आपके जो लेफ्ट हैंड में है वो 50 का है और जो राइट हैंड में है वो 500 का है। तो क्या आप मुझे 500 का चेंज दे देंगे? अरे वाह यार कुलदीप जी, क्या जोक मारा है। लेकिन यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस जोक को मैंने पहले कहीं सुना है। So how much is it? Yeah, it's gonna be $5. Okay, could you tell me which one is 5 and which one is 100? Yeah, so this one's gonna be the 100 and this one's the 5. Okay, can you give me $95 change? अब आई नो एक आध बार सबसे गलती हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, अपन इनके अगले कंटेंट पे चलते हैं। क्यूटनेस, ब्यूटी, एटीट्यूड दे दिया? हाँ, और दे दे। आंसू ऑन डिमांड, गुड बाय। जेलसी, लॉजिक, एक सेकंड दे दिया क्या? हाँ, हटा दे। यार ये जोक में कहीं सुना हुआ लग रहा है। हाँ ये वीडियो तो 27 सितंबर 2022 को ही अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे। So add a couple things. They should be beautiful, caring, strong, but not as strong as a man, smart, but not as smart. In fact, they should probably have smaller brains. मतलब भाई की वीडियो के आने के 3 साल पहले ये वीडियो अपलोड हो चुकी थी इंटरनेट पे। और एक और फैक्ट बताऊंगा इसकी, यही सेम जोक 2019 में डल चुका है इंटरनेट पे। How God created women. Pretty. अब आई नो यहाँ पे एक आर्ग्यू और आ सकता है कि बहुत सारे इंडियन क्रिएटर हैं जो फॉरेन क्रिएटर्स की वीडियोस को कॉपी करते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कई सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो फॉरेन क्रिएटर्स की वीडियोस को कॉपी करते हैं, लेकिन इस भाई ने तो अत मचा रखी है। फॉरेन क्रिएटर्स को तो छोड़ो, इसने इंडियन क्रिएटर्स की भी वीडियो को कॉपी कर रखा है। अगर कोई इंसान 5 साल से एक ही मोबाइल नंबर यूज कर रहा है तो ये उसके बारे में 5 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता है। नंबर 1, उसके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी या पुलिस केस नहीं है। नंबर 2, वो सीधा साधा और अपने पार्टनर के साथ लॉयल है। इसने जो फैक्ट बताया ना, सेम फैक्ट एक अंकल बता चुके हैं इसकी वीडियो के 3 महीने पहले। 5 साल से अगर एक ही मोबाइल नंबर यूज कर रहे हो ना, तो ये आपके बारे में 5 बातें बताता है। आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का पुलिस केस नहीं है। दूसरा, आप शरीफ और आप पार्टनर के प्रति ईमानदार हो। और इसके अलावा जब हम थोड़ी रिसर्च में और गए तो हमें पता चला कि जी न्यूज ने भी सेम फैक्ट छाप रखा था सितंबर 2024 में। मतलब कुल मिला के अंकल ने किसी से छापा और इसने अंकल से छाप लिया। और ऐसे लोगों के आज की डेट में इंस्टाग्राम पे लाखों में फॉलोअर हैं। और सीरियसली गाइस, लोग इनको ओरिजिनल क्रिएटर बोलते हैं, जिनके बेसिकली 2 ही काम है। पहला, किसी के कंटेंट को कॉपी कर लेना, जो मैंने भी आपको दिखाया, और दूसरा फेक न्यूज और कॉन्स्पिरेसीज को फैलाना। अभी तक मैंने आपको इसका कॉपी कंटेंट दिखाया ना, चलिए अब मैं आपको इसकी फेक न्यूज वाली वीडियोस दिखाता हूँ। के 53 की एज में 2022 में हार्ट अटैक्स है। तूने एक बात नोटिस की क्या? जहाँ पहले रोज तला मीठा खाने वालों को भी 70-80 से पहले हार्ट अटैक्स नहीं आते थे, ये देख पिछले 3-4 साल की रिपोर्ट। 2019 तक 5000 लोगों को हार्ट अटैक्स, 2020 में 5000, लेकिन 2020 से 2021 के बीच में ये नंबर हो गया 17,800 का, और 2021 से 2022 में ये नंबर हो गया 32,457 का, और ये नंबर हर साल बढ़ते ही गया है। ऐसा क्या हुआ था 2020 के बाद जो ये हार्ट अटैक्स इतने बढ़ते जा रहे? दिल्ली एम्स ने अभी हाल ही में इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल स्टडी पब्लिश की है। इस स्टडी में उन्होंने प्रूफ किया है कि हार्ट अटैक का वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपनी रिसर्च में ऐसा कोई लिंक नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि वैक्सीन के कारण ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। इस रिसर्च में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से CHD के कारण हार्ट अटैक आ रहे हैं, और इसके कारण है ओवर थिंक करना, जंक फूड खाना, सिगरेट पीना और कम सोना। इसके अलावा ICMR की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने भी एक अलग से रिसर्च करी है जिसमें सेम बात कही गई है। और साथ ही साथ अपनी वीडियो में ये जो डेटा दिखा रहा है वो भी एकदम गलत है। 2019 में 5000 लोग नहीं 28,000 लोग हार्ट अटैक से मरे थे, और 2018 में लगभग 25,000 लोग हार्ट अटैक से मरे थे। ये जो 5000 वाला डाटा दिखा रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई का डाटा है। जब आप इस चीज के सोर्स पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये BMC की RTI का डाटा है, और BMC के पास से मुंबई का डाटा होता है। भाई देश का नहीं, इतना सा कॉमन सेंस नहीं है तेरे अंदर। आपको सिर्फ सेंसेशनल कंटेंट बनाना है, लोगों को डरा के कि वो कभी भी मर सकते हैं और उसमें व्यूज कमाना है, दैट्स इट। बाकी उसके पीछे के फैक्ट क्या है, सच क्या है, उसको पूरी तरीके से गायब कर लो। भाई जेल चले जाओगे। जनरली तुम फेक न्यूज फैला रहे हो जो कि क्राइम है, मत करो। मैं तो सिर्फ रोस्ट कर रहा हूँ, आने वाले टाइम पे हो सकता है कोई
समझ रहे हो ना? क्या अब ऐसा नहीं है कि भाई के चैनल पे या फिर भाई के इंस्टाग्राम हैंडल पे सिर्फ एक आध फेक न्यूज है, नहीं बिल्कुल नहीं। भाई ने भर भर के फेक न्यूज स्प्रेड कर रखी है जिसको मैं एक एक करके अब डिबंक करूंगा। लेकिन उन सारी चीजों को दिखाने से पहले मैं आप लोगों का 1 मिनट का समय लूंगा। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी युवा नेता वाली? अगर गाइस नहीं देखी तो जाकर जरूर देखना, काफी ज्यादा एंटरटेनिंग वीडियो है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि सीरियसली गाइस हमारे देश के युवा नेताओं को देख के ऐसा लगता है कि इन्होंने लीडरशिप का कोर्स किसी इंस्टाग्राम रील से किया है। ये युवा नेता जो बात करते हैं देश की इकोनॉमी संभालने की, आज की डेट में भी इनका खर्चा इनके माँ बाप ही उठाते होंगे। कुछ युवा नेता कहते हैं कि वो रोजगार लेके आएंगे, भले खुद के पास एक अकाउंटेंट नहीं होगा। सो पॉइंट इज दैट इतनी समझ जरूर रखना कि नेता की बातों से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट चलता है डाटा से, एनालिसिस से और राइट डिसीजन से, जो मिलता है विंड वेल्थ जैसे प्लेटफॉर्म पे। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सब इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स पर फोकस करते हैं, लेकिन बोल्ड्स उनको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन गाइस अब सीन चेंज हो रहा है। विंड वेल्थ जैसे प्लेटफॉर्म बॉन्ड इन्वेस्टिंग को आम आदमी के लिए एक्सेसिबल बना रहे हैं। आप सिर्फ 10,000 से इन्वेस्ट कर सकते हो और फिक्स रिटर्न मिलता है अप टू 12% तक, बेस्ड ऑन बॉन्ड रेटिंग, मोस्टली BBB 2A। अब पूछोगे प्रोसेस तो ये बिल्कुल इजी है, ऑनलाइन शॉपिंग जैसा। बॉन्ड्स डायरेक्टली क्रेडिट होते हैं आपके डीमेट अकाउंट में, यूजुअली T+1 में, यानी कि नेक्स्ट वर्किंग डे तक। और देखो गाइस रिस्क तो हर जगह होता है, बॉन्ड्स में क्रेडिट और लिक्विडिटी रिस्क, पर विंड वेल्थ इन दोनों को स्मार्टली हैंडल करता है। हर बॉन्ड पर विंड खुद 2% इन्वेस्ट करता है। इन हाउस क्रेडिट टीम पहले एनालिसिस करती है और लिक्विडिटी के लिए रीसेल मैकेनिज्म भी दिया गया है। बायर सेलर्स के अपडेटेड कोड्स मिलते हैं आपको प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप भी सिक्योर और हाई रिटर्न ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो विंड वेल्थ डेफिनेटली वर्थ एक्सप्लोरिंग है। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully. सर कोई प्लेन है 914 अननोन टेरिटरी से आया है सर, लैंड करने की परमिशन मांग रहा है। हाँ तो दे दो। एक सेकंड, प्लेन 914, ये प्लेन तो 1955 में उड़ा था और उसके बाद गायब हो गया था। इसे लैंड करने दो। प्लेन 914 क्लियर फॉर लैंडिंग। हाय दिस इज ATC चीफ, आप यहाँ 1992 में, क्या बता सकते हैं इतने साल आपका प्लेन कहाँ था? क्या 1992? Listen, you don't have the permission to fly. Stop! God damn it, stop! वापस रेडार से गायब हो गया सर। इसका मतलब क्या सर, धरती पे सच में ऐसे वार्म होल्स अवेलेबल है जिनके थ्रू टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? ये राज भी उस प्लेन के साथ ही चला गया। अब आगे चल के लोग कहेंगे कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है, सब फेक है। सो गाइस बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि भाई ने फिर से फेक न्यूज फैला दी है। जी हाँ गाइस, आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि फ्लाइट 914 जैसी कोई फ्लाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। सुन के शौक लगा होगा, लेकिन हाँ ये सच है कि फ्लाइट 914 जैसी कोई फ्लाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो गाइस यूएसए का एक न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसका नाम था वीकली वर्ल्ड न्यूज। ये न्यूज़पेपर फेमस था अपनी फिक्शनल कहानियों के लिए। ये अपने पेपर में फिक्शनल कहानियां छापा करते थे। 1985 में इस पेपर में एक फिक्शनल कहानी आती है फ्लाइट 914 को लेके। ये वही फ्लाइट है जिसके बारे में भाई बात कर रहे थे, और ये लोग अपने पेपर में सिर्फ और सिर्फ फिक्शनल कहानियां ही छापा करते थे और इसीलिए लोगों को पता था कि ये एक झूठी कहानी है। फिर आता 2019 का समय, जब एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम था ब्राइट साइड, उसने इस कहानी के ऊपर एक वीडियो बनाई और इस वीडियो में उसने बताया लोगों को कि असल में ऐसी घटना घटी थी, जबकि एक फिक्शनल स्टोरी थी। अब जैसे ब्राइट साइड ने इस चीज के ऊपर वीडियो बनाई, ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई और उसके बाद लोगों ने भी इस कहानी को सच मानना शुरू कर दिया इस भाई की तरह। और ब्राइट साइड की वीडियो के बाद ये कहानी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई इंडिया में, जिसका फायदा ले लिया कुलदीप सिंघानिया भाई ने। लेकिन मैं आपको दोबारा क्लियरली बताना चाहूंगा कि फ्लाइट 914 वाली कहानी एकदम फेक है। अनबिलीवेबल। अब क्या हुआ? ये है 1941 का कैलेंडर और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स और शायद सेम श्राप। श्राप 1941 20th सेंचुरी का ब्लडीएस्ट और सबसे ट्रैजिक ईयर था। वर्ल्ड वॉर 2, मास किलिंग ऑफ सिविलियंस, बॉम्बिंग्स, स्टारवेशन, जेनोसाइड, क्या कुछ नहीं था उस साल में। और 2025 देखा तुमने? ओह माय गॉड, 1941 वाला कैलेंडर 2025 से मैच खा रहा है। मतलब जो घटनाएं 1941 में हुई थी वही की वही सेम घटनाएं 2025 में भी होंगी। भाई मैं तेरे से सीरियसली पूछना चाहता हूँ, तू अंक वाला सट्टा तो नहीं खेलता है ना? क्योंकि इस तरीके के लॉजिक वही लोग लगाते हैं। जो कैलेंडर 1941 में था वही का वही कैलेंडर 1947 में भी रिपीट हुआ था, और ये कैलेंडर कई बार रिपीट हुआ और लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 1941 का 2025 से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर एक दो वीडियोस लगा दूंगा, आप जाकर उन वीडियोस को देखना, उसके बाद आपको पता चलेगा किस तरीके से भाई सेंसेशन बेचना है आपको हर चीज में। ओह माय गॉड, अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है, ये बोल देने से बातें सही नहीं हो जाती हैं मेरे भाई। खैर, कुलदीप सिंघानिया जी के बारे में हमें इतना ही डिस्कस करना था। आई होप सो इतनी देर में आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस तरीके के व्यक्ति हैं और इनका कंटेंट क्या है। खैर, अगर आपको अभी तक का ये सेगमेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे दूसरे गेस्ट के पास। जी हाँ गाइस, इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। द लीजेंड, द जर्नलिस्ट शुभंकर मिश्रा। 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं तो दुनिया को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए।
ये कहना चाहिए कि यार इसकी तरह बनो। देखिए गाइस, ये जो शुभांकर मिश्रा जी हैं, ये जर्नलिस्ट हुआ करते थे और शायद इसी कारण से इनकी जर्नलिस्टों वाली आदत अभी तक नहीं गई। देखिए गाइस, एक यूट्यूबर में और एक जर्नलिस्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यूट्यूबर अपने हिसाब से रिसर्च करता है, अपने हिसाब से कंटेंट लिखता है, अपने हिसाब से शूट करता है और उसके बाद अपने हिसाब से एडिट करता है। लेकिन वहीं पे बात करें अगर जर्नलिस्ट की, तो ऑलरेडी ये सारी चीजें लिखी लिखाई मिल जाती है, यानी कि उसको खुद मेहनत नहीं करना पड़ती। अब शुभांकर मिश्रा जी जर्नलिस्ट थे और इसी कारण से इनको जल्दी जल्दी वीडियो डालने की आदत थी। एक यूट्यूबर खुद रिसर्च करता है लेकिन इन्हें लिखा लिखाया मिल जाता है, जिसके कारण इन्होंने इतनी फेक न्यूज फैलाई, इतने ब्लंडर करे, इतनी गाली खाई जिसकी कोई हद नहीं। फॉर एग्जांपल, पहलगाम वाले इंसिडेंट के टाइम की अपन बात करते हैं। उस टाइम पे इन्होंने हर 2 घंटे में एक वीडियो डाली। ये व्यूज के चक्कर में हर 2 घंटे में वीडियो डाल रहे थे और उसी बीच उन्होंने एक ऐसी वीडियो डाली, ऐसा ब्लंडर डाला जिसकी कोई हद नहीं। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए और इसके लॉजिक को सुन लीजिए, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। आज हम भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन से एक भावनात्मक अपील करना चाहते हैं कि पहलगाम की उस मिट्टी पर जहां 28 बेगुनाहों का खून बहा, ये हम चाहते हैं कि एक मंदिर और एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। ये मंदिर उन 27 हिंदू पर्यटकों की याद में हो जिन्हें उनकी हिंदू पहचान के चलते बेरहमी से मार डाला गया। ये मस्जिद उस आदिल के नाम पर हो जिसने अपनी जान देकर दुनिया को यह बताया कि सच्चा इस्लाम हिंसा नहीं बल्कि प्रेम बलिदान का रास्ता सिखाता है। इस्लाम का मतलब किसी की जान लेना नहीं बल्कि एक हिंदू भाई की जान बचाने के लिए जान कुर्बान करना भी होता है। शुभांकर जी, यही होता है जब आप बिना रिसर्च करे कोई चीजें बोलते हैं, कोई आपको कुछ भी लिख कर दे देता है और आप उस पर भरोसा करके टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे बोल देते हैं और इसी कारण से इस तरीके के ब्लंडर होते हैं। गाइस, आप मुझे लॉजिक बताओ, इस बात के पीछे का क्या लॉजिक था? अगर अपन कैलकुलेशन के हिसाब से चले जाए तो 27 मंदिर बन जाने चाहिए थे, मतलब कोई लॉजिक था इस बात का? नो डाउट अभी आपको रियलाइज हो रहा होगा कि इस बात का कोई लॉजिक नहीं, लेकिन शुभांकर मिश्रा को उसी दिन रियलाइज हो गया था और शायद इसीलिए शुभांकर मिश्रा इस वीडियो को चुपचाप डिलीट करके भाग गए। आज की डेट में इनके चैनल पे ये वीडियो नहीं, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक ब्लेंडर किया है, इन्होंने और भी कई ब्लेंडर किए हैं। अगले ब्लेंडर को देखिए। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है, ये कॉमेडी नहीं हो सकती है। स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश का नतीजा। तो गाइस, जैसा आप लोगों ने सुना कि शुभांकर जी इंडिया गॉट टैलेंट के एकदम खिलाफ हैं। वो स्वयं बता रहे हैं कि वो अश्लीलता और पूर्णता के एकदम खिलाफ हैं। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फूहड़ता का नहीं। शुभांकर जी, आपके चैनल के जो शुरू के पॉडकास्ट हैं उसमें अंजलि अरोरा आई हैं और वो उस टाइम और आज की डेट में जो कंटेंट बनाती है ना, वो अश्लीलता ही कहलाता है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, आपको लिखा हुआ मिल जाता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि आपने पास्ट में क्या बोला है। आपको वीडियो बनाने की इतनी ज्यादा जल्दबाजी होती है कि आपको पता ही नहीं रहता कि आपने पास्ट में क्या स्टेटमेंट दिए हैं। आप वही व्यक्ति हैं जो अपने पॉडकास्ट में बैठ के इंडिया गॉट टैलेंट की तारीफ कर रहे थे, उसके जजेस की तारीफ कर रहे थे। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। हाँ, वो भी अच्छा है, वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है। कैसी? डार्क कॉमेडी। पर हाँ, मैं देखता हूँ। और वो महीप सर है। अरे सर, मम्मी कैसी है? और उन्होंने तो वो वाले एपिसोड में लूट ही लिया सब कुछ। मम्मी कैसी है? हाँ। स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है। इसके साथ आई थी ना, बंद करो, देखो 98। हाँ, अरे यार। और जैसे ये कंट्रोवर्सी हुई, आपको सारे हिंदी शब्द याद आ गए। अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, फुगड़ता नहीं होनी चाहिए। भाई, आपने तारीफ की है ब्रो, या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश का नतीजा। सेम ऐसे जैसे आरसीबी ने कप उठाया, इनकी वीडियो आ गई 1 घंटे के अंदर, उसमें ये आरसीबी को अप्रिशिएट करने लगे और उसके बाद अगले दिन बेंगलुरु में स्टैम्पेड हो गया। आरसीबी की विक्ट्री रैली थी जिसमें स्टैम्पेड हुआ और कई लोगों की जान चली गई। अब इस जगह पे शुभांकर मिश्रा जी को 12 घंटे भी नहीं लगे विराट कोहली को कल्प्रिट बताने में। उस टाइम भी इन्होंने विराट कोहली के फैन से भरपेट गाली खाई और ये अभी तक खा रहे हैं। जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तब अरेस्ट शुभांकर मिश्रा ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। खैर, मेरा पॉइंट बस इतना सा, शुभांकर जी इतनी ज्यादा जल्दबाजी में मत रहा करो, मिल जाएगा यूट्यूब रेवेन्यू, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आप जो इतनी ज्यादा जल्दबाजी करते हो ना वीडियो बनाने की, इसके कारण इस तरीके के आप उल्टे सीधे फैक्ट्स दे देते हो, इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन फैला देते हो, जिसके बाद आपको क्रिटिसाइज किया जाता है। अब आप तो वीडियोस डिलीट करके भाग जाते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इंटरनेट से कुछ भी डिलीट नहीं होता। आपने जो बोला है, आपने जो लिखा है, वो हमेशा यहाँ रहेगा। सो पॉइंट इज दैट, यहाँ पे मैं सिर्फ ऑडियंस को समझाना चाहूंगा, एक टाइम पे सांप पे भरोसा कर लेना, जर्नलिस्ट पे नहीं। और हाँ, इतनी देर में आपको खुद समझ में आ गया होगा कि जर्नलिस्ट में और यूट्यूबर में क्या अंतर होता है। जैसे कुलदीप सिंघानिया ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वैसे शुभांकर मिश्रा भी यूट्यूबर नहीं है। इनकी बातों की क्रेडिबिलिटी उतनी ही मानी जाए जितनी आप बाकी न्यूज चैनल की मानते हैं। दैट्स इट। खैर, आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है द सम्राट शो, इसको जाके सब्सक्राइब कर लें। इस पे पॉडकास्ट आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे जब भी आएंगे। बाकी हाँ, कमेंट करके जरूर बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ गाइस, ठीक है। मतलब मैक्सिमम कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, लेकिन सबको लाइक नहीं कर पाता, समय का समझ रहे होंगे आप, दिक्कत परेशानी होता है, लेकिन कमेंट सबके पढ़ता हूँ और कमेंट से मुझे पता चलता है कि अगला वीडियो किस पे बनाना है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसे आके फॉलो कर लीजिए, ये मेरा ट्विटर है, इसे आके फॉलो कर लीजिए। बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है। बोलो मेरे साथ, जय श्री राम।